और एक साल की रैबिट की प्रोडक्शन कितनी है। एक फी यानी मैं आपको एक फॉर एग्जांपल एक के ऊपर सारा कुछ बताऊंगा, क्योंकि आप जितने ज़्यादा रैबिट रखेंगे आपकी इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उतार सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रोशन पंजाब। दोस्तों आज की वीडियो रैबिट फार्मिंग के हवाले से एक लेके आया हूँ, जो दोस्त बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे। हर एक बंदा ना अजीब अजीब से कमेंट्स कर रहा, तो मैंने सोचा कि इन सब चीज़ों का ना, इन सब सवालों का इसी एक वीडियो में जवाब दे देता हूँ कि एक नया फार्मर जो है वो कितने से काम शुरू करे। तीन चार इस तरह के सवाल थे। ख़र्चा, टोटल एज, ये वो हीट कितने किस तरह आती है, और हीट पे अगर आ जाए तो क्रॉस किस टाइम करवाना चाहिए। ये एक छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और एक साल की रैबिट की प्रोडक्शन कितनी है, एक फी यानी मैं आपको एक फॉर एग्जांपल एक के ऊपर सारा कुछ बताऊंगा, क्योंकि आप जितने ज़्यादा रैबिट रखेंगे आपकी इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा कि एक नया फार्मर कितने से काम शुरू करे, या कितने पैसों से काम शुरू करे, या कम से कम उसके पास कितने रैबिट होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो भी कारोबार है ना, आप पंजाबी की मिसाल है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। कि जितने मैं अपनी आपको बात बता देता हूँ कि मैंने 2 रैबिट से काम शुरू किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको मेरी गाय बगाए आप सारी वीडियो देखते रहते हैं। पीछे वो कामरान भाई भी आए थे, मेरे पास से लेके गए थे, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह आगे प्रोडक्शन चल रही है। लेकिन मेरे साथ जो मसाइल आए थे वो साथ साथ आपके मैं शेयर करता जाऊं कि जब मैंने काम शुरू किया था तो 2-3 महीने तो मेरे रैबिट ने बिल्कुल वो ब्रीड ब्रीड 2-3 महीने गुजर गए, लेकिन मेरे रैबिट ने ब्रीड नहीं की। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। मैंने दोस्तों के साथ रब्ता वगैरह किया, तो उन्होंने मुझे ना एक वंडा बताया। उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। मैंने वो वंडा यानी कि ये एक मुट्ठी भर के पर पेयर मैंने अपने ना वो रैबिट को डाला, जिससे मेरे रैबिट की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ब्रीड हुई। उसके ऊपर वीडियो मौजूद है, अगर आपको ना मिले तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो एक नया रैबिट फार्मर जो है जब अपना काम स्टार्ट करे, कम से कम उसके पास जो जगह है वो थोड़ी सी सही होनी चाहिए, वेंटिलेशन का सिस्टम ठीक होना चाहिए, क्योंकि रैबिट को खारिश की बीमारी बहुत जल्दी लगती है। और आप कम से कम जो है 10 रैबिट से काम शुरू करें। 10 रैबिट के ऊपर जाके आगे मैं आपको खर्चा और इनकम भी बताता हूँ। और कम से कम अगला सवाल ये है कि कम से कम एक रैबिट की उम्र कितनी होनी चाहिए, और एक रैबिट से कितना अरसा ब्रीड लेनी चाहिए। तो अगर आप फीमेल और मेल के हिसाब से लगाएंगे, आपके पास अगर 100 फीमेल है तो उसके ऊपर आपके 35-40 मेल काफ़ी हैं। यानी कि अगर आपके पास 10 हैं तो आपके साथ 4 मेल काफ़ी हैं। तो कम से कम जो फीमेल है उसकी एज जो है, अगर आपके पास सही खुराक हो, आप इसके ऊपर प्रॉपर ध्यान दें, इसको प्रॉपर वंडा कर दें और फीड दें, तो एक फ़ीमेल या जितने भी जो देसी रैबिट हैं इनके जो बेबीज़ हैं वो तकरीबन 3 महीने में ब्रीड के काबिल हो जाते हैं। उसका ख़र्चा भी आगे जाके मैं 3 महीने का आपको बताता हूँ। 3 महीने में के बाद जब एक रैबिट जो है वो ब्रीड के काबिल बिल्कुल हो जाता है, उसके बाद एक मादा खरगोश जो है वो तकरीबन आप पूरा साल उससे ब्रीड ले सकते हैं। उसके ऊपर भी डिपेंड होता है कि आपने उसको खुराक कौन सी दी है, आपकी खुराक क्या है। और बाद लोग जो है वो बिल्कुल लूसन के ऊपर जो है ना खरगोश छोड़े हैं, बिल्कुल लूसन की बजाय आप लूसन की हेर डालें, या उसके साथ आप प्रॉपर खुशक चारा जा या दूसरे छोटे मोटे मोटे जो चारे हैं, बाजरा हो गया, ज्वार, मकई, ये भी इनको साथ दें, ताकि इनकी जो मकई है या बाजरा है उसके अंदर थोड़ी सी जो ताकत की मिकदार है वो ज़्यादा होती है चारे के अंदर, जिससे वो खरगोश जो अच्छी ब्रीड करता है। बात थी, हम उसके ऊपर बात कर रहे थे कि हमारी जो फीमेल है ये साल में कितने बार बच्चे दे सकती है। एक फ़ीमेल जो है भाई, अगर आपकी खुराक अच्छी है तो एक साल में कम से कम आप 12 बार इससे ब्रीड ले सकते हैं। लेकिन कुछ दोस्त बोलते हैं, कुछ फार्मर हजरात जो बड़े हैं वो बोलते हैं, बताते हैं कि आप अगर 1 महीना 10 या 1 महीना 5-7 दिन के बाद, यानी अगले 5 यानी कि आप 5-7 दिन इसको ज़्यादा थोड़ा सा गैप देंगे, फिर आप इसको जाके मीटिंग इनकी करवाएंगे, जिससे आपके जो बच्चे हैं वो हेल्दी होंगे। जो फीमेल है उसकी सेहत अच्छी रहेगी, वो बच्चों को अच्छी तरह से फीड करवाएगी। अगर आप हर मंथ इससे ब्रीड लेंगे तो वो दूसरे बच्चों को इतनी ज़्यादा फीड नहीं करवा सकेगी, जिससे आपके बच्चे ज़्यादा ग्रो जल्दी नहीं करेंगे। अगर आप 1 महीना 5-7-10 दिन के बाद अगली ब्रीड मीटिंग करवाते हैं, अगली ब्रीड लेते हैं, यानी महीने से ऊपर आप अगली ब्रीड लेते हैं, तो आपकी जो फीमेल है अपने बच्चों को 4-5 दिन ज़्यादा फीड करवाएगी, जिससे उसके बच्चे जो हैं
वो जल्दी ग्रो करेंगे और सेहतमंद बच्चे हो जाएंगे। अच्छा, आगे आगे बात, एक खरगोश के ऊपर ख़र्चा कितना आता है। दोस्तों, मैंने इससे पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आपके पास अपनी ज़मीन है, अपना चारा है, तो बिल्कुल उसके बाद आपका ख़र्चा है ही नहीं कोई, क्योंकि आपने सिर्फ एक रैबिट को वंडा देना है। अगर आपके पास अपनी ज़मीन नहीं है, अपना चारा नहीं है, तो आपका ख़र्चा थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन फिर भी ये इतना ख़र्चा नहीं आता कि आपके जो रैबिट हैं उसका, यानी कि फॉर सेल के बाद आपका ख़र्चा जो है वो ना निकले। आप ऐसा समझ लें कि अगर आपने 10,000 रुपये के रैबिट सेल किए तो उसमें से आपका 5,000 रुपया ख़र्चा है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कि एक रैबिट 3 महीने बाद ब्रीड लेने के काबिल हो जाती है, और एक जो फ़ीमेल है महीने में 6 बच्चे देती है। आप उसको हिसाब से कर लें कि अगर 6 बच्चे आपके, तकरीबन अभी जो रेट चल रहा है मार्केट में, अभी अप्रैल स्टार्ट हो गया, 4 से 1500 से 2000 रुपया चल रहा है। आपके वो जो बच्चे हैं, अगर 1500 से 2000 रुपये भी चल रहा है, तो अगर आपकी एक फ़ीमेल ने 6 बच्चे दिए हैं, लेकिन मैं 6 बच्चे की ये मिनिमम आपको एवरेज बता रहा हूँ, क्योंकि बाज़ खरगोश जो हैं 12-13 बच्चे तक जो हैं, मेरे साथ पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि एक रैबिट ने 13 बच्चे दिए थे। मिनिमम इनके बच्चे इतने होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 8-9-10 तकरीबन बच्चे होते हैं। आप 8 या 9 बच्चे लगा लें। अगर एक खरगोश ने 9 बच्चे दिए, तो आपकी यानी जिस आपके पास अगर 6 फीमेल हैं या 10 फीमेल हैं, तो आपके हो गए 60 से 70-80 बेबीज़ हो गए। 80 बेबी के ऊपर जब आप ख़र्चा डिवाइड करें और प्लस इनकी फॉर सेल का हिसाब मैं आपको बता देता हूँ। एक बेबी के ऊपर आपका तकरीबन 400 से 500 रुपया खर्चा है, क्योंकि आपने सिर्फ हर दूसरे तीसरे दिन उनको, जो रैबिट ब्रीड कर रहे हैं उनको हर दूसरे दिन ये एक मुट्ठी भर के आपने वंडा देना, और जो ब्रीड नहीं कर रहे आपने उनको हर चौथे पाँचवें दिन जो है वंडा देना है। क्योंकि जो बड़े फार्मर हैं वो तो इस तरह नहीं करते, वो तो खुला ला के डाल देते हैं, वो उनका हिसाब होता है, इस हिसाब से वो कर देते हैं। लेकिन अगर आप उनसे ब्रीड नहीं ले रहे, उनको चारा और हे वगैरह या दूसरे चारा जात के ऊपर रख रहे हैं, तो उनको आप दूसरे तीसरे दिन भी अगर देंगे वंडा तो कोई मसला नहीं है, वो ब्रीड के काबिल 3 महीने में हो जाएंगे। अगर वही आपके जो 10 बेबीज़ हैं, तकरीबन 60-70 बेबीज़ जो है, उसके हिसाब से 1,40,000 रुपये के बनते हैं तकरीबन। 40 नहीं, आप 1,20,000 रुपये ला लें। मैं जितने भी आपको वो बता रहा हूँ, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम प्रॉफिट। जो भी आप कारोबार करते हैं, आप कम से कम मिनिमम प्रॉफिट सोचा करें, मैक्सिमम तो छोड़ दें। 1,40,000 रुपये आपका खर्चा आ गया। उसके बाद सॉरी, आपका आ गया ये फार सेल है। उसके बाद आ जाते हैं ख़र्चे की तरफ। जब आप ख़र्चे की तरफ जाएंगे, तो अगर आपके पास अपना चारा है, अपना यानी कि ज़मीन है, अपना चारा है, तो आपका एक रैबिट के ऊपर ख़र्चा आ रहा है एक महीने का 250 से 300 रुपया, सिर्फ वनडे का फीड का। और उसके अलावा अगर कोई मसला है तो आप मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करें, मैं इंशाल्लाह आपकी ज़रूर रहनुमाई करूँगा। ये थी आज की वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।